देखो आज हमने ये 3 ईज के बारे में डिस्कस करना है। ये 3 ईज क्या है ये देख लें। पहला ई क्या है? एनवायरमेंट। ये जो 3 ईज है ये हमारे जीवन को तय कर सकता है, हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये। हमारे अगर इस तीनों को हम ठीक से समझ लें और तीनों को अगर हम बदल लें तो हमारा जीवन बदल सकता है। इस 3 वर्ड में पूरा तुम्हारा जीवन जीने का नजरिया बदल सकता है। एटीट्यूड जिसे कहते हैं, पूरा एटीट्यूड तुम्हारा बदल सकता है। देखो क्या है 3 ईज, 3 ईज। एनवायरमेंट, इसका हिंदी होता है माहौल। हम किस तरह के माहौल में जिंदगी जी रहे हैं। माहौल का क्या मतलब होता है ये देखो। हमारा शिक्षा कैसा है, हमारे साथी कैसे हैं, हमारा घर कैसा है। अगर हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उसमें काम करने वाले लोग कैसे हैं, उसका ऑनर कैसा है, उसका जो सुपरवाइजर है वो कैसा है, ठीक है। हमारे धार्मिक परंपराएं क्या है, हमारी मान्यताएं क्या है, ठीक है। जो सारा ये चीज है हमारे पास, हमारा पॉलिटिकल जो माहौल है वो कैसा है, ठीक है। हमारे सामाजिक माहौल कैसा है, जो समाज में लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं वो कैसे हैं, साथी संबंधी कैसे हैं, पारिवारिक माहौल कैसा है, घर के भीतर का माहौल कैसा है। इस पे डिपेंड करता है कि हमारा नजरिया कैसा होगा। बहुत दिन पहले की एक बात है, एक व्यक्ति के पास एक तोता रहता था। अब वो तोता जो भी जाए वो कहता था आइए, नमस्कार, बैठिए। और एक व्यक्ति के पास एक तोता था, जो भी जाए उसको गाली देगा। तो उस घर का माहौल कैसा था, उस माहौल पे डिपेंड करता था उस तोते ने क्या सीखा था। तो ये जरूरी है कि हमारा माहौल कैसा है, और तुम जानते हो यहां माहौल कैसा है। तो अगर तुम उसी माहौल में एंगेज रहोगे तो वही सब सीखोगे। दिमाग देखो दो ही तरह से काम करता है। जो चीज देखता है उसी चीज पे सोचता है और वही करने लगता है। जो देखोगे वो सोचोगे वो करोगे। बचपन से हम यही करते आ रहे हैं, हम बचपन से यही करते आ रहे हैं, जो देखेंगे सोचेंगे वही करेंगे। उसके बाद दूसरा, इसमें अगर बोला जाए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, समय की कमी भी है, लेकिन तुम्हारे समझने के लिए इतना मैंने काफी बोला है। अगर तुम अपना एटीट्यूड बदलना चाहते हो, अपना नजरिया बदलना चाहते हो, जीवन जीने की जो एटीट्यूड है जो वो बदलना चाहते हो, तब अपने एनवायरनमेंट को बदलो। अब एनवायरनमेंट को बदलने के लिए, अपने माहौल को बदलने के लिए तुम क्या छोड़ के चले जाओगे जगह? जा नहीं सकते हो। तो इसलिए ऐसा दोस्त बनाओ, ऐसा परिवार बनाओ जिसका माहौल अच्छा हो। परिवार में चेंजिंग लाने की कोशिश करो। आप ऐसे ऐसे दोस्तों से मिलो, जैसे वो यहाँ पे बात होती है एक्सपीरियंस की, बात करेंगे तो आएगा। देखो एक्सपीरियंस क्या हुआ, ऐसे हम एक्सपीरियंस क्या करते हैं, अनुभव, या कह ले कि तजर्बा क्या है, हमारा काम करने की तजर्बा क्या है। जैसे कहते हैं ना कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, कितना दिन क्या किए हैं। जब हम किसी बहुत अच्छे लोग से मिलते हैं, बहुत ज्ञानी गुणी लोग से मिलते हैं, तो एक अलग अनुभव होता है, एक अलग एक्सपीरियंस होता है। जैसे यहां से तुम लोग पटना में जाते हो लोग, तो वहां के जो लोगों से मिलते हो, वहां के जब टीचर से मिलते हो, चाहे वहां से लोग आते हैं उनसे मिलते हो, एक अलग अनुभव होता है ना। देखते हो बात करने का तरीका उन लोगों का कैसे है। जैसे पटना में गए थे लोग, जो लोग 3 दिवसीय शिविर के लोग, उषा दीदी कितना अच्छा से बात करती हैं, चाहे नीना दीदी भी, जो भी टीचर है लोग, नीना कपूर दीदी जो तुम लोगों का कोर्स इस बार कराई, अगले बार कराई, उषा दीदी कितनी अच्छे से बात करते हैं लोग, कितना अच्छा। अगर हम लोग वैसे माहौल में दिन रात रहें तो कितना हम लोगों का अच्छा माहौल बन जाएगा, कितना अच्छा एटीट्यूड बन जाएगा। और हमारे एक्सपीरियंस कैसे हुआ, उनसे बात करके कैसा एक्सपीरियंस हुआ, बात समझ में ना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। अब हम कैसे लोगों से मिलते हैं। जैसे मैं अगर दिल्ली नहीं गया होता तो क्या मैं ऐसे पढ़ा पाता, ऐसा चीजें सिखा पाता, क्या नहीं सिखा पाता। ये सारी बातें हैं। अब देखो एजुकेशन क्या है, हमारी एजुकेशन कितनी है। और पहली बात की एजुकेशन है कि हमारे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है,
आजकल एजुकेशन बहुत कम लोग लेते हैं, इंफॉर्मेशन ज्यादा लेते हैं, यहाँ का ये सूचना वो सूचना। आजकल तो वैसे भी यूट्यूब पे मतलब मोबाइल के जरिए आप न्यूज के जरिए क्या नाम है बहुत सारे ऐप निकल गए हैं, मैगजीन्स निकल गए हैं, न्यूज़पेपर निकल गए हैं, न्यूज चैनल्स निकल गए हैं। इसके जरिए आप इतना सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हो, इंफॉर्मेशनों की सागर बह रही है, ज्ञान की यहाँ सूखा पड़ा हुआ है, नॉलेज का सूखा पड़ा हुआ है, इस तरह की बात है। तो एजुकेशन कैसा है हमारे पास, फॉर्मल एजुकेशन हमारा कैसा है, इनफॉर्मल एजुकेशन कैसा है। फॉर्मल एजुकेशन उसे कहते हैं जो हमारे पास हम स्कूल कॉलेजों में सीखते हैं, जाकर के एक एकेडमिक में जाकर सीखते हैं, जो एक नियम नीति से सिखाई जाती है, जिसकी एग्जामिनेशन होती है और हम उसमें पास करते हैं। एक इनफॉर्मल एजुकेशन होता है जो हमारे माता पिता से, हमारे समाज के लोगों से मिलता है। तो तुम सोच सकते हो कि हमें क्या मिल रहा है। तो अगर जिंदगी जीना चाहते हो, तुम तो देखते हो वहां न्यूज में कि उस बच्चा ने ये किया है, 13 साल का तिलक ने इतने लोगों को बना के करोड़ों का इंडस्ट्री खड़ा कर दिया, ये तो तुम देखते हो, चैनल पे देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, इस व्यक्ति ने ऐसा किया, इतना गरीब था, ऐसा था ऐसा था। उसने कैसा जिंदगी जिया ये तो देखो, उसका माहौल कैसा था, उसने कैसे लोगों के साथ मिलने को किया, उसने एजुकेशन कैसा लिया, क्या किताब रट्टा मारा। एक सर है, नाम बताता हूँ, फिजिक्स वाला, वो 12th का क्लास ही पास है, 12th क्लास ही किए हैं, आईआईटी को, जेई को और क्या नाम है नीट वालों को क्लास कराते हैं। ठीक है, इतनी कम पढ़े लिखे लोग और इतने ऊंचा क्लास कराते हैं, और क्लास ही नहीं कराते हैं, रिजल्ट देते हैं, 25-2500 बच्चे पास कर जाते हैं उनके एक एक बार में। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हम कैसा शिक्षा ले रहे हैं। तो फिर से एक बार 3 के बारे में मैं बता रहा हूं कि आपका माहौल कैसा है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आप कैसा एक्सपीरियंस करते हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहेंगे उनसे जो बात विचार करेंगे उसी तरह का आपका अनुभव होगा, वैसा काम करेंगे, फिर जैसा काम करेंगे वैसा अनुभव होगा आपके पास। ठीक है, अच्छे बात विचार करोगे, कोई अच्छा आदमी से मिलोगे अच्छा अनुभव होगा, किसी बुरा आदमी से मिलोगे बुरा अनुभव होगा। एजुकेशन कैसा है आपका, एजुकेशन मैं बार बार कह रहा हूं कि आपका एजुकेशन है कि इंफॉर्मेशन है। आप सिर्फ संदेश इकट्ठा कर रहे हो कि सच में कोई ज्ञान इकट्ठा कर रहे हो, ये बात बहुत जरूरी है। अगर केवल इंफॉर्मेशन ले रहे हो, जहां तहां से इकट्ठा कर रहे हो, तो कुछ नहीं, ये दिमाग में कचरा भरे जा रहे हो। ज्ञान उसे कहते हैं, नॉलेज उसे कहते हैं, मैं अपने पम्पलेट पे एक बार लिखवाया था कि शिक्षा उसे कहते हैं जिससे अंदर की शक्ति जागृत हो जाए। हमारे अंदर जो शक्ति है, अगर सच में शिक्षित हैं तो वो शक्ति जागृत हो जाएगी। तो ये 3 का मतलब होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अपना थोड़ा माहौल बदलने की कोशिश कर लो। अगर माहौल नहीं बदलोगे लोग तो बहुत दिक्कत है, आगे चल के ऐसे ही जिंदगी बीत जाएगा। आए गए पता नहीं चला कि क्या, क्यों आए थे क्यों गए थे। जानवर ऐसे आते हैं चले जाते हैं, हम मनुष्य इतना महान जिंदगी लेकर के, इतनी कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि कितनी मेहनत से जन्म मिलती है, मनुष्य का ऐसे बर्बाद कर रहे हो, ऐसे ही आलतू फालतू जगहों पे जाकर के, आलतू फालतू कामों में बिता करके। तो ये 3 चीजों को अगर जीवन में ध्यान रखोगे तो शायद जिंदगी जीने का एटीट्यूड अपना, शायद क्या मतलब, इसका तीनों का ध्यान रख लिए, अच्छे माहौल, अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा एजुकेशन, गुड क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, गुड क्वालिटी का एजुकेशन लो, अच्छे लोगों के साथ एक्सपीरियंस लो और अच्छे एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश करो। नई एनवायरनमेंट हम बना लेंगे, हम नहीं जाएंगे बुरे एनवायरनमेंट में, हम अपना दोस्त सर्कल ऐसा बनाएंगे। तो ये बात तय करो और अपना लाइफ बदलो, अपने जिंदगी जीने का नजरिया बदल दो, सोचने की नजरिया बदल दो। हम ऐसा सोचेंगे ऐसा करेंगे, हम जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे, ये बात करो, अपनी नजरिया को बदलो, जीवन को। और चलो अब आगे की क्लास में शुरू करना है। ठीक है।